हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर में फिफ्थ लेक्चर लेके आए हैं। इसके पहले 4 लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं और चारों लेक्चर्स का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो वहाँ पिछले 4 लेक्चर्स हैं और उन चारों लेक्चर्स को देख के ये लेक्चर देखोगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ आज हम इक्वेशंस का बात करने वाले हैं। इसके पहले अब तक हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पिछले 3 लेक्चर में कवर किया है। पिछले 3 लेक्चर में, जिसमें से सेकेंड लेक्चर में हमने डिटेल्ड इंट्रोडक्शन रखा था, थियोरेटिकल पार्ट कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हमने 4 इक्वेशन स्टडी किए थे। तो मैं थोड़ा रिवाइज करते हुए चलता हूँ, उसके हिसाब से हम आज का जो टॉपिक है इसमें हम बेसिकली और इक्वेशंस देखने वाले हैं। और इक्वेशंस मतलब वही जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमने पढ़ा है ना लेक्चर नंबर 2 में, उसी के 4 और फॉर्म्स आने वाले हैं। बट ये जो 4 फॉर्म्स होंगे ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बेसिस से आते हैं। पहले जो 4 फॉर्म्स किए हैं वो थियोरेटिकल सेटअप या इन जनरल थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग से हमको पता चलता है, या थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग से हम 4 इक्वेशंस लिखते हैं जो हमने सेकेंड लेक्चर में लिखे थे, फिर उनसे रिलेटेड ग्राफ्स प्लॉट किए थे। अब इस फिफ्थ लेक्चर में, इसके पहले हमने फोर्थ लेक्चर में एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ा अच्छे से, तो वो सेटअप वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटअप वाला वीडियो मतलब सेटअप वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो पूरा हमने एक लेक्चर में कवर करने का ट्राई किया, ट्राई मतलब कवर भी किया है। तो वो लेक्चर नंबर 4 है, उसको देख लेना ठीक से और पूरे सेटअप को अच्छे से समझना। फिर तुमको ये वाला टॉपिक जो मैं आज करने जा रहा हूँ, विच इज इक्वेशंस इन जनरल, जो एक्स्ट्रा और 4 फॉर्म्स आते हैं उनको समझना है, तो वो तुमको और डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं क्या अब तक हमने पढ़ा है। मैं थोड़ा फटाफट रिवीजन बता देता हूँ। ये इसलिए रिवीजन ज़रूरी है क्योंकि इसमें तीनों लेक्चर का समरी ज़रूरी है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों लेक्चर्स का समरी ज़रूरी है। देखो समरी क्या है, हमको मालूम है अगर कोई मेटल सरफेस है और इस पे कोई फोटोन आता है जिसकी एनर्जी h न्यू होती है या h c बाई लैम्डा होती है, ये फोटोन की एनर्जी अगर सफिशिएंट है तो इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इस प्रोसेस के बेसिस पे हमने समझा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं इनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर एमिट हो रहा है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके निकल रहा है ना, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन निकल सकता है विच इज के मैक्स, ये इक्वल होता है फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन के, जिसमें फाई क्या है, मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है हमने डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में समझा है, जिसको नहीं याद है मैं बता दूं। वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जो जरूरी होता है इलेक्ट्रॉन को उसके न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए, सरफेस से बाहर निकालने के लिए नहीं, उसके न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए। तो जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलेगा तब तक तो सरफेस से बाहर आएगा नहीं। तो फोटोन एनर्जी लेके आया h न्यू, जिसमें से फाई एनर्जी चली गई इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से निकालने में, बची हुई जो भी एनर्जी है वो उसको किस फॉर्म में मिल गई, काइनेटिक एनर्जी में। ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का। ये हमारा बना था पहला फॉर्म। इसी इक्वेशन को हम इस भी तरीके से लिख सकते हैं, k max इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव। ये बनता है हमारा सेकेंड फॉर्म। इक्वेशन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, खाली फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो वेवलेंथ के टर्म्स में लिखा है। न्यू होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, लैम्डा होता है वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तीसरा फॉर्म हमने देखा था k max इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जहां पे न्यू है फोटोन की फ्रीक्वेंसी और न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जिसको याद नहीं है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो सेकंड लेक्चर ठीक से देख के आओ, वहां अच्छे से एक्सप्लेन किया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये अपना बनता है इक्वेशन नंबर 3। इसके लिए हमने ग्राफ भी प्लॉट किया है, इक्वेशन सॉरी लेक्चर नंबर 3 में इसके लिए हमने ग्राफ भी प्लॉट किया, ये इक्वेशन और इसके बाद वाला इक्वेशन। k max इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट, ये बनता है हमारा इक्वेशन नंबर 4। और इसमें लैम्डा नॉट जो है वो है हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या है बोलो बोलो, कैसे बोलोगे, है ना, ऐसे ही बोलोगे। सो दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इन दोनों का डेफिनेशन ठीक से एक्सप्लेन किया है और इनका कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया है। जिसको याद नहीं है मैं बता देता हूँ, याद मतलब जिसको मेहनत नहीं करना है वहां तक जाने का,
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जिस पे एमिशन स्टार्ट हो सकता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसके बाद की सारी फ्रीक्वेंसी पे एमिशन होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पे एमिशन हो सकता है, उसके नीचे के सारे वेवलेंथ पे एमिशन होगा, उससे ज्यादा वेवलेंथ पे एमिशन नहीं होगा। ठीक है, इतना हिंट मैंने दे दिया है। एमिशन कंडीशन मैंने लिखाया है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एमिशन का जो कंडीशन है, जो मैंने बोला वही मैं लिख रहा हूँ। अभी मैंने बोला ना फ्रीक्वेंसी मिनिमम थ्रेशोल्ड होनी चाहिए और वेवलेंथ मैक्सिमम थ्रेशोल्ड होनी चाहिए। तो एमिशन कंडीशन है फ्रीक्वेंसी जो है वो या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, और वेवलेंथ जो है वो या तो लेस देन या इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो। इसको बोलते हैं एमिशन कंडीशन। ठीक है, बोलो समझा या नहीं? गुड। फिर इन दो इक्वेशंस को हमने ग्राफिकली समझा। ग्राफिकली अगर तुमको याद हो, इक्वेशन 3 का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, जहां हमारे पास होता है के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, लाइक दिस। यहाँ आता है अपना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और यहाँ वो इंटरसेप्ट एच न्यू नो। ठीक है, वैसे ही हमने इक्वेशन नंबर 4 को भी प्लॉट किया है। इक्वेशन नंबर 4 का ग्राफ जाता है के मैक्स वर्सेस 1/लैम्डा, और ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही होता है, और यहाँ इंटरसेप्ट आ जाता है एच सी बाई लैम्डा, यहाँ आता है 1/लैम्डा। ठीक है, तो इतनी चीजें अब तक हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखी है। और पिछला लेक्चर भी मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, जो हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ा है मैं इसको रफ कर रहा हूँ, बट आई थिंक तुमको इक्वेशन 1 2 3 4 याद आ गया होगा। ये काफी पहले की बात है, काफी पहले मतलब 2-3 साल के पहले की बात नहीं, 2-3 लेक्चर पहले की बात है, इसलिए रिवाइज कराना जरूरी है। इसके पिछले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में हमने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा वो कुछ ऐसा था कि 2 मेटल प्लेट्स हैं। एक मेटल प्लेट पे आता है फोटोन लेके एनर्जी एच न्यू, जिससे एमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब एमिट होते हैं तो यहाँ हमने लगा रखा है कलेक्टर प्लेट, और ये है हमारा एमिटर प्लेट। इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और कलेक्टर प्लेट पे कलेक्ट होते हैं, और एक सर्किट होता है जिसमें हम माइक्रो एमीटर के थ्रू करंट मेजर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोटो करंट। तो एक क्वांटिटी मैंने पढ़ाई थी फोटो करंट पिछले लेक्चर में। फिर यही फोटो करंट अगर मैं यहाँ नेगेटिव वोल्टेज लगाने लगूं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा। बोलो हाँ या ना? ये नेगेटिव पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता है। एक ऐसा पोटेंशियल वैल्यू है जिसपे सारे ही इलेक्ट्रॉन्स को ये प्लेट रिपेल कर देता है या रोक देता है, आने नहीं देता कलेक्टर पे। तो उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, V नॉट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पिछले लेक्चर में मैंने बोला था, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दो क्वांटिटीज हमने पढ़ी हैं पिछले लेक्चर से, और पिछले लेक्चर में हमने ओवरऑल यही सेटअप पढ़ा है। तो अब सेटअप तो मैं पूरा फिर से बोल नहीं सकता हूँ या बता नहीं सकता हूँ। पिछला लेक्चर जाओ और पेशेंस के साथ थोड़ा देखो, 2x के स्पीड पे देखो या 1x के स्पीड पे देखो, जैसा तुम्हारा प्रेफरेंस, बट देखो ज़रूर। वो नहीं देखोगे तो तुमको आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ओके, चलो अब हम करते हैं आज की बात, इसके आगे की बात। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो हमने देखा है उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन एमिट होता है कुछ काइनेटिक एनर्जी के मैक्स से, और उस के मैक्स की वैल्यू हमने देखी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से, 4 इक्वेशंस हैं। और ये जो के मैक्स वाली एनर्जी है, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी से आ रहा है मेरी तरफ और मैं कलेक्टर प्लेट हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉन को रोकना है, तो मुझे पोटेंशियल कितना अप्लाई करना पड़ता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। तो जब मैं V नॉट अप्लाई करता हूं तो के मैक्स एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? रुक जाता है, कलेक्टर प्लेट तक नहीं आ पाता है। तो उसी के बेसिस पे अगर मैं लिखूं, ध्यान देना जरा, सिंस काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, लिखने दो जरा, तुम बोलोगे रोका किसने? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इक्वल होता है वर्क डन बाय द कलेक्टर प्लेट ऑन अप्लाइंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जब हम कलेक्टर प्लेट पे स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते हैं, तब ये कलेक्टर प्लेट इलेक्ट्रॉन पे जो वर्क करता है वो कितना होना चाहिए? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल। तो अगर कोई प्लेट है या इन जनरल कोई रीजन है जहां पे पोटेंशियल V नॉट है और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये जो वर्क करेगा ये होता है EV नॉट।
ये मालूम है। अगर किसी को नहीं मालूम है तो तुमको पोटेंशियल का डेफिनेशन मालूम होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ जो चार्ज है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, ठीक है। गुड। सो देयरफॉर वी कैन राइट K max इक्वल्स टू EV नॉट। बोलो हाँ या ना। तो अब तक जहां भी हमको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में K max है, वहां हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, EV नॉट। तो इसी तरीके से तुम्हारे 4 और फॉर्म्स आ जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के। सिंपल था, कुछ नया नहीं है इसमें, खाली एक छोटा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज किया है। तुम 12th में पढ़ रहे हो, ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के ही आए होगे, तो तुमको मालूम होगा ये चीज, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, ठीक है। वर्क एनर्जी रिलेशन सिंपल सा। सो देयरफॉर इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 बिकम्स। अब ये मत बोलना कि सर इक्वेशन 1, 2, 3, 4 है कहाँ, पिछले लेक्चर्स में है और अभी रिवीजन के टाइम पे लिखा था। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 था K max इक्वल्स टू, तो अब मैं K max क्यों लिखूं, K max इक्वल टू EV नॉट डालना है ना हमको। सो देयरफॉर EV नॉट इक्वल्स h न्यू माइनस 5। ये पहला वाला इक्वेशन था जिसमें हमने K max की जगह क्या डाल दिया है, EV नॉट। अब ये E को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये आया फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में। अब तक हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख रहे थे किसके टर्म्स में, बोलो, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। अब हम लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। वैसे ही इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा hc बाई लैम्डा माइनस 5। K max की जगह EV नॉट डाल दिया है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, V नॉट इज इक्वल्स टू hc बाई E लैम्डा माइनस 5 बाई E। ओके, ये बन गया इक्वेशन नंबर 6। चलो आगे बढ़ें, और 2 फॉर्म्स लिखने हैं। वैसे ही ऑल्सो EV नॉट इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ये इक्वेशन नंबर 3 था ना हमारा, K max इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। सो देयरफॉर V नॉट इज इक्वल्स टू h न्यू बाई E माइनस h न्यू नॉट बाई E। ये बन गया इक्वेशन नंबर 7। और हम इक्वेशन नंबर 7 को प्लॉट भी करेंगे, जैसे इक्वेशन नंबर 3 को प्लॉट किया था वैसे इक्वेशन नंबर 7 को भी प्लॉट करेंगे। ऑल्सो लास्ट वाला इक्वेशन EV नॉट ये हो जाएगा इक्वल टू HC बाई लैम्डा माइनस HC बाई लैम्डा नॉट। फिर से V नॉट के इक्वल लिखेंगे तो V नॉट के इक्वल क्या मिल जाएगा, HC बाई E लैम्डा माइनस HC बाई E लैम्डा नॉट। ये आ गया 8th और लास्ट फॉर्म ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। टोटल 8 फॉर्म्स है, 5 उंगली दिखा के 8 बोल रहा हूँ। टोटल 8 फॉर्म्स है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के। 4 हमने पहले समझे हुए हैं इक्वेशन लेक्चर नंबर 2 में, और 4 हमने समझा है यहाँ लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है। तो ये इक्वेशंस को ठीक से नोट डाउन कर लो, अच्छे से एक एक चीज़ देख के नोट डाउन करो। फिर हम इन इक्वेशंस को थोड़ा 7 और 8 को प्लॉट कर लेंगे और थोड़ा एक आध क्वेश्चन भी करके समझेंगे कि यूज़ कैसे होते हैं। अब जिनको कंफ्यूजिंग लग रहा है देख के, बहुत सारे इक्वेशंस लिखे हुए हैं, बहुत सारा टर्म्स, बहुत नया कुछ नहीं है टर्म्स। अगर तुमने लेक्चर देखा है तो ये बहुत सिंपल जाने वाला है, ये लेक्चर ये इक्वेशंस का फॉर्म। अगर तुमने लेक्चर नहीं देखा है तो ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुमको बार बार कि लेक्चर देख के आओ, ठीक है। कॉपी करो, फिर मैं रफ करता हूँ। चलो कॉपी कर लिया था ना, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने जैसे बोला इक्वेशन नंबर 7 और 8 को प्लॉट करना है, तो मैं देखो इक्वेशन नंबर 7 जो हमको मिला है, ओके सो सॉरी अबाउट दैट। देखो ये माइक के वायर में फंस के स्टैंड घूम गया, सो लेट्स सी। हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग, मैं बोल रहा था, देखो ये फिर फंस गया, ठीक। नाउ इट्स ऑलराइट। सो इक्वेशन नंबर 7 लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 7 हमको मिला था V नॉट इक्वल्स टू h न्यू बाई E माइनस h न्यू नॉट बाई E। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 7।
देखो इस इक्वेशन को हम अगर कंपेयर करें, किससे कंपेयर करेंगे, अगेन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से, तो ये है y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, जहाँ पे m है कांस्टेंट यानी स्लोप, x है वेरिएबल। तो यहाँ चेंज क्या हो सकती है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी, जहाँ से फोटोन आ रहा है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर दें तो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है यानी फ्रीक्वेंसी x है, ये y एक्सिस है, और ये h बाई ई हमारा स्लोप है। जैसे हमने इसी इक्वेशन को मैं कंपेयर करूँ इसके ओरिजिनल फॉर्म से, तो ओरिजिनल फॉर्म कुछ ऐसा था, k max इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, याद है। तो इसमें ये y एक्सिस पे था, ये स्लोप था, ये x एक्सिस पे था, और ये पूरा y इंटरसेप्ट था, ठीक है। तो वैसे ही इस बार थोड़े से वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो गए हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे y एक्सिस पे आ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, x एक्सिस पे आ रहा है फ्रीक्वेंसी, स्लोप की वैल्यू आ रही है h बाई ई, एंड लास्टली इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है h न्यू नॉट बाई। आई होप तुमको ये कंपैरिजन समझ में आया होगा। सो लेट्स प्लॉट करेंगे तो ग्राफ बनेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये जरा ध्यान देना, क्वेश्चन जो होता है वो डायरेक्टली ऐसे पूछता है, इन अ ग्राफ और इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाज प्लॉटेड, ऐसा लिखा हुआ होगा। यानी तुमको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, यानी तुमको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसा है, समझा। ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। फर्क ये है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू स्टार्ट तब होगी जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू न्यू नॉट के इक्वल है, और जब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। यानी ये ग्राफ यहाँ कहीं से स्टार्ट हो रहा है ऐसे और ऐसे जा रहा है स्ट्रेट लाइन, और इसके पहले ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है। ये मैंने प्लॉटिंग वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है, लेक्चर नंबर 3 या हाँ वीडियो नंबर 3 में हमने ठीक से समझा है कि क्यों ये डॉटेड लाइन बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी वैल्यू के पहले, न्यू नॉट के पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सोचो न्यू नॉट के पहले एमिशन ही नहीं होगा ना, तो रोकोगे किसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वो पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए लगता है, इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं है तो रोकोगे किसको। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पहले एग्जिस्ट नहीं करती है, और ये आ गया तुम्हारा एच न्यू नॉट बाई ई वाई इंटरसेप्ट, ये बन गया तुम्हारा ग्राफ, समझा। अब इसी ग्राफ को आगे एक्सटेंड कर सकते हो, एक और कोई दूसरा मेटल सरफेस हो तो उसके लिए भी ग्राफ एक पैरेलल लाइन आएगा और उसका इंटरसेप्ट कहीं और जाएगा, क्योंकि उसके लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो अलग होगी। हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए ठीक से समझा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल टू मेटल चेंज होती है। वैसे ही हमने इक्वेशन नंबर 8 लिखा, वो था एच सी बाई ई लैम्डा माइनस एच सी बाई ई लैम्डा, ये हमारा था इक्वेशन नंबर 8। इसको भी प्लॉट करना है तो फिर से दिखाई पड़ रहा है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m क्या आ रहा है, यहाँ पे m जो भी कांस्टेंट है वो पूरा m हो जाएगा, यानी एच सी बाई ई पूरा तुम्हारा m है, और 1 बाई लैम्डा तुम्हारा x एक्सिस है। सो देयरफॉर यहाँ y एक्सिस पे क्या आ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, x एक्सिस पे क्या आ रहा है, 1 बाई लैम्डा, और स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है इस बार, एच सी बाई ई। ये अगर तुमको याद हो तो तुमने पिछले ग्राफ्स जो हमने पढ़े थे इक्वेशन नंबर 3 और 4 वाले, वहाँ भी तुमने देखा था कि स्लोप जो होता है वो जब हम 1 बाई लैम्डा प्लॉट करते हैं तो स्लोप c टाइम से बढ़ जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद रखो, एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। इंटरसेप्ट फाइनली हमको क्या मिला है, एच सी बाई ई लैम्डा नो। सो लेट अस प्लॉट द ग्राफ। ग्राफ कैसा बनेगा, y एक्सिस पे है स्टॉपिंग पोटेंशियल, x एक्सिस पे है 1 बाई लैम्डा, और फिर से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू तभी एग्जिस्ट करेगी जब लैम्डा किसके इक्वल हो, लैम्डा नॉट के इक्वल हो या उससे कम हो। याद है एमिशन कंडीशन अभी लिखा ना रिवीजन में। इसका ग्राफ देखो कुछ ऐसा बनेगा, तुमको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, मैं सामने खड़ा होकर बना रहा हूँ। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये ग्राफ और ये ग्राफ में डिफरेंस समझो, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज़्यादा है, और ज़्यादा स्लोप होना ज़रूरी है क्योंकि इसके स्लोप का फॉर्मूला देख लो कितना है, एच सी बाई ई, और इसका वाई इंटरसेप्ट यहाँ कहीं जाके हमको मिलता है लाइक दिस। तो कभी कभी तुमको क्वेश्चन में बोलता है द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वेवलेंथ वाज प्लॉटेड, या रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ वाज प्लॉटेड। यहाँ आएगा 1 बाई लैम्डा नॉट, और यहाँ आ जाएगा एच सी बाई ई लैम्डा। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर।
सो ये आ गया तुम्हारा ग्राफ ऑफ इक्वेशन नंबर 8। और दोनों ग्राफ्स में ध्यान रखना स्लोप की वैल्यू, यहाँ तुम्हारा स्लोप है h/e, तो कभी कभी तुमको स्लोप देके e देके h पूछ लेता है, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू है hc/e। ये सब याद रखो, छोटी छोटी चीज़ें। जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये लिख लो मतलब ये ड्रॉ कर लो ग्राफ, फिर मैं तुमको एक आध क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें डायरेक्ट ऐसे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नोट डाउन करो ये। चलो ये क्वेश्चन देखो मेरे पास है, आई होप ये टेक्स्ट बुक बच्चे पहचानते हैं, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे तो सीबीएसई से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे पहचानते होंगे। मैं सीबीएसई के भी क्वेश्चंस का एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और इसके भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स में। क्वेश्चन बोल रहा है ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय वेरिंग द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वेर प्लॉटेड। ग्राफ किसका प्लॉट किया, ध्यान से सुनो। स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय वेरिंग द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, यानी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज करते करते स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू मिली है उसको प्लॉट किया है। यानी ग्राफ किसका बनाया है, ग्राफ बनाया है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। और यही एक ग्राफ अभी जस्ट हमने देखा ना, इक्वेशन नंबर 7 वाला ग्राफ। क्या बोला है देखो, द स्लोप ऑफ लीनियर कर्व वाज फाउंड टू बी अप्रोक्सीमेटली 4.1 into 10 पावर -15 जूल सेकेंड, सॉरी वोल्ट सेकेंड। यानी हमको दिया है कि स्लोप की वैल्यू ये है। अब जिसको जिसको याद हो स्लोप का फॉर्मूला क्या था तो उसको ये चीज समझ में आ जाएगी। स्लोप का फॉर्मूला था h/e इस वाले ग्राफ का, और इस वाले ग्राफ का क्या था, बोलो 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 बोलो, इस वाले ग्राफ का स्लोप था hc/e। तो ये याद रखना है। अभी हम इस वाले टॉपिक पे देख रहे हैं क्वेश्चन। क्या बोला है, गिवन दैट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 power -19, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। यानी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है और तुमको क्या पूछ लिया है, बोलो कूलर, तुमको पूछ लिया h का वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला दिख रहा है, स्लोप इज इक्वल्स टू h/e। तो h क्या हो जाएगा, स्लोप इनटू e। स्लोप कितना है 4.1 into 10 पावर -15, e कितना है 1.6 into 10 पावर -19। ये मल्टीप्लाई करके आता है 6.56 into 10 पावर 15 और 19 ऐड करेंगे तो 34 जूल सेकेंड्स। ये आ गया तुम्हारा h का वैल्यू। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन तुमको 2 मार्क 3 मार्क के लिए बोर्ड्स में पूछ सकता है। ये क्वेश्चन तुम तभी सॉल्व कर पाओगे जब तुमने इस ग्राफ को समझा, जब तुमको पता हो स्लोप का मतलब क्या है, और जब तुमको पता हो कि कौन से ग्राफ की बात हो रही है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें समझना ज़रूरी है, ठीक है। आई थिंक इतना इनफ होगा। और कोई क्वेश्चन करूँगा तो इट विल बी लेंदी, सो विल नॉट गो इनटू दैट। हम न्यूमेरिकल्स का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सो आई होप तुमको ये ग्राफ समझ में आए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड। यहाँ हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पार्ट जो है पूरा खत्म होता है। अब बस इसमें एक छोटा टॉपिक बचा है फोटो सेल, जो हम एक लेक्चर में कवर करेंगे। एंड देन विल डू द डी ब्रॉय हाइपोथेसिस और मैटर वाला पार्ट। रेडिएशन वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया इस चैप्टर का, ठीक है। सो आई होप जो भी किया है सबको समझ में आया है। कुछ डाउट है तो फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व इट। And yes, I'll see you all in the next video. Bye everyone. And one more important thing, notes, इसका हैंड रिटन नोट्स तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जहाँ लेक्चर्स के लिंक है वहीं पे हैंड रिटन नोट्स का भी लिंक है, तो तुम वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और कोई हेल्प हो तो मुझे बताना, मैं हेल्प करूँगा। घर पे आके लिख के भी देता हूँ नोट्स तुम्हारा चाहिए तो, ठीक है। सो चलो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।